हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग फैक्टराइज करने के लिए सीखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए। बहुत आराम से इसको समझना है और अगर आप अच्छा तरह से अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आपको बस करना ये है कि लाइक बटन को प्रेस कर देना है, ठीक है। और आपके जो भी मित्र हैं उसके पास इस वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है। फैक्टराइज करना है, क्या दिया हुआ है 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर है पहला क्वेश्चन में, और दूसरा है 25/4x स्क्वायर माइनस 1/9y स्क्वायर। तो यहां पे इसको फैक्टराइज करने के लिए स्टूडेंट हम लोग को एक फॉर्मूला लगाना होगा। अब आप बोलोगे सर कौन सा फॉर्मूला होगा, तो यहां पे जो आप फॉर्मूला लगाएंगे वो फॉर्मूला क्या है, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या होता है मेरे भाई, क्या बताएंगे क्या होता है फटाफट, हाँ बोलिए क्या होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी को यहां पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहां पे लिखा हुआ है 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर ऐसा करो, ये जो 9x स्क्वायर है इसको आप लिख दो 3x का होल स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही बोले, क्या लिख दें, क्या लिख दें, ये जो 9x का स्क्वायर है इसको लिख देंगे 3x का होल स्क्वायर। 3 3 जा 9 और x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है माइनस लगा देंगे। अब ये 16 है तो इसको लिखेंगे 4y का होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। क्या लगाएं यहां पे 3x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर। तो ये 3 3 9x स्क्वायर हो गया, इधर 4 चौके 16y स्क्वायर हो गया। अब आप क्या करो स्टूडेंट, क्या करोगे, ये स्क्वायर को छोड़ दो और जो दिख रहा है इसको a मान लो, ये a है, और ये स्क्वायर को छोड़ दो जो दिख रहा है ये b है। मतलब a के जगह पे 3x है और b के जगह पे 4y है, a के जगह पे 3x है और b के जगह पे 4y है। तो क्या लिख देंगे, क्या था फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी और a माइनस बी होता है। तो यहां लिखेंगे 3x प्लस 4y और लिखेंगे फिर 3x माइनस 4y। ये हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 25/4x स्क्वायर माइनस 1/9y स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे बोलिए, आपको इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में लिखना है। तो आप बोलोगे सर ऐसा करो ना, 25 को 5 लिख दो और 4 को 2 और x यहां लिख के स्क्वायर लिख दो। हाँ बिल्कुल सही बोले, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और इधर से x का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 1/9 है, तो कोई बच्चा बोलेगा सर 1 को 1 का स्क्वायर लिख दीजिए और 9 को 3 का लिख दीजिए और यहाँ बीच में y ला दीजिए, इधर स्क्वायर हो गया। हाँ सही बोल रहे हैं, ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और इधर y का स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे मेरे भाई, स्क्वायर को हटा देंगे और यहां देखेंगे तो ये a होगा, ये स्क्वायर को हटा देंगे तो यहां देखेंगे तो b होगा। तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में जाएगा, तो a प्लस बी और a माइनस बी मतलब 5/2x प्लस 1/3y होगा और फिर 5/2x माइनस 1/3y होगा। यही हम लोग का आंसर हो गया। तो आई थिंक ये क्वेश्चन सारे लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और स्टूडेंट अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो एक बार इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे, और साथ ही साथ जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लेंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन हमने लिखा है।
क्वेश्चन क्या है, x माइनस 64 एक्स क्यू है। क्या है भैया, x माइनस 64 एक्स क्यू है, x माइनस 64 एक्स क्यू है। आप बोलोगे सर ऐसा करो ना, पहले कॉमन ले लो। क्यों कॉमन ले लेंगे मेरे भाई, क्योंकि यहां पे भी x है, यहां पे भी x है, तो अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो यहां पे x तो बाहर चला जाएगा, तो कुछ नहीं मतलब 1 बचेगा माइनस। अब यहां से x बाहर ले गए हैं तो क्या बचा 64, x कितना था 3 था जिसमें 1 बाहर गया है, तो यहां 2 बचेगा, मतलब 64 एक्स स्क्वायर हो गया। आई थिंक यहां तक समझ में आ रहा होगा। हाँ, क्या किए, यहां और यहां दोनों में x था, यहां और यहां दोनों में x था, x को बाहर ले गए, यहां क्या बचा, x तो बाहर चला गया, मतलब कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब यहां से देखिए x 3 गो था तो एगो बाहर ले गया, तो यहां x 2 गो बच गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, ये x अपने जगह पे है, बोलिए 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 64 को क्या लिखेंगे बोलिए, हाँ लिख देते हैं ना 8x का स्क्वायर, 8 8 जा 64 हो जाएगा, 8 8 जा 64 हो जाएगा, x का x स्क्वायर होगा। अब आप बोलोगे सर स्क्वायर को हटा दो, ये a हो जाएगा, स्क्वायर को हटा दोगे तो ये b हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मिल जाएगा, तो a प्लस बी होगा और a माइनस बी होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x को लिख दिए, अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका 1 प्लस a के जगह पे 1 है और b के जगह पे 8x है, तो 1 प्लस 8x होगा, फिर क्या होगा 1 माइनस 8x, यही हम लोग का आंसर हो गया। आई थिंक यहां तक सारे लोग को समझ में आ गया होगा। क्या किए, देखिए यहाँ पे x लिख दिए, x और यहाँ पे 1 का ये हो गया a और ये हो गया b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है a प्लस बी, तो a के जगह पे 1 है, प्लस b के जगह पे 8x है, फिर a माइनस बी, तो a के जगह पे 1 है और b के जगह पे 8x है, तो 1 माइनस 8x हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। आई थिंक यहां तक आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। हाँ, अब हम लोग इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लगता है स्टूडेंट यहां पे क्या करना चाहिए, पहले आप सोचो कि यहां क्या करें, यहां 2 माइनस 50 एक्स स्क्वायर है, क्या करें पहले आप बताइए। चलिए मिल गया हम जवाब हमको। आप सोच रहे होंगे ना कि यहाँ 2 और 50 है तो 2 कॉमन ले लीजिए, हाँ बिल्कुल सही सोचा, 2 कॉमन ही लेना पड़ेगा। क्यों कॉमन लिए स्टूडेंट, क्योंकि 2 का टेबल में 2 भी आता है 50 भी आता है, तो जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 का टेबल में 2 का टेबल में कितने बार में आता है, एक बार में, तो 1 लिखेंगे माइनस। अब 50 2 का टेबल में कितने बार में आता है, 25, तो 25 लिखेंगे और यहाँ पे x, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर। देख लीजिए, नहीं समझे, क्या किया, 2 और 50 में 2 कॉमन ले लिए। क्यों कॉमन लिए, क्योंकि 2 और 50 दोनों किसका टेबल में आता है, 2 का टेबल में, इसीलिए। तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस, अब 50 2 का टेबल में 25 बार में, फिर एक्स स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे और 1 को 1 का स्क्वायर लिख देंगे और 25 को लिखेंगे 5x का होल स्क्वायर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा। अब स्क्वायर को हटा के देखिए, ये a हो जाएगा, स्क्वायर को हटा के देखिए ये b हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है a प्लस बी, इसी तरह से रहेगा, a के जगह पे 1 है, b के जगह पे 5x है, तो 1 प्लस 5x होगा, और फिर क्या होगा 1 माइनस 5x, तो यही हमारा आंसर हो गया। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत, अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत है स्टूडेंट, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पे हमको दिक्कत है, नहीं समझ में आया। और अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट अभी का अभी ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे, और जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लेंगे मेरे भाई, वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा। और कोशिश कीजिए जो नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर लीजिए,
ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास फटाफट चला जाए। ठीक है, चलिए तो बढ़े आगे, बढ़ जाए। चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए एक और ही बहुत खतरनाक क्वेश्चन ले आए हैं। क्या लाएं? x का पावर 4 माइनस 625। ठीक है, x का पावर 4 माइनस 625, ये भी स्टूडेंट यही फॉर्मूला से बनेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी और a माइनस बी, इसी फॉर्मूला से बनाएंगे। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही फॉर्मूला से बनेगा। तो बोलिए क्या होगा? क्या हमको ना इसको स्क्वायर के फॉर्म में बनाना, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। ये देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस, तो आप बोलोगे सर 625 को क्या लिखेंगे? तो 625 को लिख दो ना मेरे भाई 25 का स्क्वायर। आप तो जानते ही हो, क्या जानते हो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। अब क्या करो, ये स्क्वायर को हटा के देखो, ये जो दिख रहा ये ए है, ये ए है, पूरा ए मान लेना इसको, और इस स्क्वायर को हटा के देखो, इसको बी मान लेना है। तो क्या होगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का? तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी होगा, ए माइनस बी होगा। तो हाँ होगा, तो लिख दो। क्या ए के जगह पे एक्स स्क्वायर है प्लस बी के जगह पे 25 है, तो ये ए प्लस बी हुआ। फिर लिखेंगे ए माइनस बी, तो ए के जगह पे एक्स स्क्वायर है, माइनस बी के जगह पे 25 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 हो गया। तो क्या यहीं तक रुक जाना चाहिए? नहीं नहीं, नहीं रुकना है, आगे बढ़ना है। अब कैसे बढ़ेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 25 है, देखिए हम बढ़ाते हैं। देखिए यहां से बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे? लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 25 को 5 का स्क्वायर लिख देंगे। देखिए क्या हो गया, x का स्क्वायर हो गया, माइनस 25 को 5 का स्क्वायर लिख दिए। अब स्क्वायर को हटा देंगे तो a होगा, स्क्वायर को हटा देंगे तो b होगा। मतलब ये कौन सा फॉर्मूला में गया? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसको छोड़ देना है, इससे हमको आगे बढ़ना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? a के जगह पे एक्स स्क्वायर है और b के जगह पे a के जगह पे x है और b के जगह पे 5 है। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 5 और x माइनस 5, जैसा पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए। बहुत अच्छे तरह से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और जिस चैप्टर का भी आपको वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे। ठीक है, बहुत जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक इस चैनल में बने रहेंगे।